दया कर मोरे बिना खुदाई जगत संसार श्री कृष्ण चैतन्य कया करो जगत संसार पतित पावन हेतु तव अवतारा कुशल पतित प्रभु न पाई पतित पावन हेतु तव अवतारा कुशल पतित प्रभु प्रभु नित्यानंद आनंद स्वामी दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई कृपा बने चैतन्य निताई तनु पंडित गदाधर निवास हरि दास दया सनातन रूप दया कर आचार्य प्रभु श्रीवास रामचंद्र स्वामी परतामदास रामचंद्र स्वामी परतामदास। हरे कृष्ण। तो रेडी आप सभी लोग तैयार तैयार कोई दिख नहीं रहे सब व्यस्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी लोग अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं बोला था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया श्रीचैतन्यदेव विष्णुस्थापितमेन भूतले स्वयं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीकृष्णं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सहगणरघुनाथं साधुतं साधुतं पदं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ सेम सेंटेंस। आप लोग अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं क्या? 3 बार तो बोल दिया। तो हमें तो लगता है कि हमारा एनर्जी केवल आप लोग पीछे हम बेस्ट करते हैं, वो बोलते हैं सुनने के लिए तैयार नहीं। अरे कैसे प्रभु जी, प्रभु जी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। हाँ, तो इनका कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। जेन्युइन इसे बता सकते हैं अपना कोई जैसे है व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। मुझे मैं थोड़ी देर में वीडियो ऑन करूंगी, थोड़ी देर में। व्हाट्सएप पे मैसेज देना चाहिए ना। मैं 3 बार बोलने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता है तो इसका मतलब क्या है? या तो सुन नहीं पा रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं। Okay. So, हम चर्चा कर रहे थे, इस श्लोक से आगे हम बढ़ेंगे किस तरीके से आप महाराज परिचित अपने आप को। अभी आगे वो रिग्रेट करके और विशेष करके हमने कल जो देखा था बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने बोला था कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति किसी भी स्थिति में जीवन की हो उसको क्या करना चाहिए। कौन सा श्लोक था? तदत्त अलम गायत विष्णु गाथा। दिस इज मेन इम्पोर्टेंट लाइक हमारे जीवन सबसे महत्वपूर्ण जो इम्प्लीमेंट करने के लायक जो है जी कोई वस्तु, तो वो यही लाइन है, सत्वलम गायत विष्णु गाथा। तो यदि हम अपने जीवन में कुछ भी करके गायत विष्णु गाथा कर पा रहे हैं तो ठीक है। यदि वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सब चीजें इतनी वैल्यूएबल नहीं। तो यहाँ पर महाराज परिचित अपने आप को भगवान के गुणगान में लगा रहे हैं कि ठीक है, लेट देम कम द नो स्नैक बर्ड्स, लेट देम बाइट मी एंड आई एम नॉट फियरेबल, आई एम नॉट फियरिंग अबाउट दैट, जस्ट आई एम फियरिंग अबाउट फॉर whom I am feeling just I should not actually forget for remembering and chanting the holy name of Krishna and no crying for his mercy. So that's I'm just fearing for. I'm not fearing for death. So this is the actual ultimate consideration for all the devotees. कि हमें अपने जीवन में यदि डरना है तो इस चीज के लिए मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए, बल्कि किस चीज से भय होना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मृत्यु के समय पर भगवान को भूल जाओ। नहीं तो फिर सब समस्या हो जाएगी। नहीं तो सारा का सारा फिर सारा बोलते ना एक कहावत है, सारा गुड़ मिट्टी हो जाएगा करके। तो इतनी मेहनत करके के बाद तो ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से तम मोपयातम प्रत्यंतो विप्रः गंगा च देवी हतचित्तमीश रजोपसष्टम कुहकस्तक्षो वा कुहकस्तक्षको वा रसत्वगलं गायत विष्णु गाथा। In any condition, in any circumstance of our life, we should engage ourselves in such a way that at the time of death, so we can revive our previous consciousness, or we can engage ourselves just for remembering and glorifying Lord Krishna. That's the ultimate goal, the ultimate summon bonum, we can say. All the teachings of all the scriptures has been accumulated in our life. And so what is the purpose? To remember and to glorify and to chant again and again. So गायत विष्णु गाथा। तो हमें जीवन के लास्ट मोमेंट में वो सब चीज याद आनी चाहिए। सो दैट्स द टर्निंग पीरियड, है ना। अभी हम जो कर रहे हैं टर्निंग कर रहे हैं कि ताकि हम मृत्यु के समय पे भगवान को आसानी से याद कर सकें। भगवान इज सो कृपालु, भगवान इज सो मर्सीफुल कि वो उस भक्त के
ये हमने चर्चा किया था ना इसके पहले कि यदि भाई उस भक्त के जीवन में क्या होता है जो मृत्यु के समय भगवान को भूल गया, सपोज दैट वो कफपात व्यत्यय, कोई ऐसी यदि किसी की ऐसी स्थिति हो जाती है कि कफ पित्त बात यदि उसके गले में आकर के लग गया तो भगवान को चिंतन याद नहीं कर पा रहा, तब उसका क्या होगा। तो उसमें हमने देखा था आचार्य ने काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि भगवान बोलते हैं अरे मैं आता हूँ उसको फिर तो बचाने के लिए। यदि कोई अपने पूरे जीवन भर टायर्डलेस उसने एंडेवर किया ना, एक अथक प्रयास किया ना कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण को याद करने के लिए, और अपना पूरा उसने इंथुजियाज्म के साथ अपना पूरा जोश लगा करके पूरा जिंदगी भर साधना किया ना, तो यदि लास्ट मोमेंट वो मुझे याद नहीं भी कर पाए तो नो प्रॉब्लम, फिर मैं आऊंगा उसको बचाने। पर उसने अपना बेस्ट ट्राई किया कि नहीं, बात वो है। ओके, आगे बढ़ेंगे। पुनश्च भूयाद भगवतनन्ते रतिः प्रसंगाश्चिदाश्रयेषु महस्सु यामुपयामि सृष्टिं नेत्रस्तु सर्वत्र नमोदजिभ्या। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूँ तो अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्णाशक्ति हो, उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो सके और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव बना रहे। ये हमने कल पढ़ लिया था, चर्चा किया था इसके ये वाला ही पढ़ लिया था। एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवशङ्गा प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् पशूनैः मुदा मुहुर्दुन्दुभिनन्ति न नभयश्च नेन्दु। जिनमें कल सारे के सारे श्लोक कवर कर लिए थे कि किस तरीके से सारे देवता लोग आकर के उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, महाराज परीक्षित ने इतना सुंदर डिसीजन लिया है। कहीं कोई भी 7 दिन में किसी की मृत्यु होती तो वो क्या करता, दुनिया भर का अरेंजमेंट करता, हॉस्पिटल में जाता या दुनिया भर के डॉक्टर को ढूंढता, कुछ आर्टिफिशियल प्रोग्राम करता अपने आप को बचाने के लिए। तो महाराज परी सब कुछ छोड़ छाड़ के गंगा जी के किनारे जा करके भागवत सुनने के उन्होंने पढ़ दिया। तो इस चीज को देख करके देवता लोग भी आकाश मार्ग में आकर के पुष्प वर्षा कर रहे हैं। वाह, कैसे धुंध भी बजा रहे हैं, अपने नगाड़े बजा रहे हैं, अपने पास उनके इंस्ट्रूमेंट है और राजा परीक्षित को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। देव संग देवता लोग इस प्रकार से उनको ग्लोरीफाई करने आए। और कौन आए, महर्षयो वे समुपागताये कुशस्य साध्वीन् अनुमोदमाना ऊचुः प्रजानुग्रहशील सारा युक्तम श्लोक गुणाभिरूपम। तो महर्षयो में समुपागता ये, अरे जितने भी वहां पर महर्षि गण थे, जितने भी वहां पर राजर्षि गण थे, जितने भी वहां पर संतली पर्सनालिटीज थे, प्रशस्त साधुत अनुमोदमाना, उनके अनुमोदन से उनके उनको अनुमोदन करते हुए, उनको प्रार्थना करते हुए, क्या ऊंचो प्रजा अनुग्रहशील सारा, जो अनुग्रहशील सारा, जो सार रूप में सब कुछ समझते हैं, जिसका सार जानते हैं कि कृपा प्रजा अनुग्रह, कि प्रजा के लिए वास्तव में कृपा क्या है, प्रजा के लिए वास्तविक भलाई क्या है। उदत्तम श्लोक गुणाभिरूपम, भगवान के गुणानुवादन करना, भगवान के गुणों में, भगवान की लीलाओं में, भगवान के एक्टिविटी को ग्लोरीफाई करना ही सब जीवों के लिए वास्तव में जो है अनुग्रह है, उनके लिए वास्तव में कृपा है। एक मच्छर आकर के मुझे इतना परेशान कर रहा है, मुझे लग रहा है कि पिछला जन्म का दुश्मन। कोई डर लग रहा है, कोई खतरनाक कुछ। भाई हम परिचित नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तो साधु 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 इस प्रकार से सभी लोग कहने लगे। तो जितने भी वहां पर ऋषि मुनि उपस्थित थे, जितने भी वहां पर सब लोग थे, सब उन्होंने एक साथ जो आवाज लगाई, महान महान साधु साधु, मतलब जब कोई महान काम करते हैं, जब कोई ग्रेट काम करते हैं तो सारे उपस्थित ऋषि मुनि भक्त लोग साधु साधु साधु, तो उसको साधु साधु कहते कि महान, अपने बहुत अच्छा करते, बहुत अच्छा करते, उसको इस प्रकार से धन्यवाद। नावा इदम राजर्षिवर्य चित्रम भवत्सु कृष्णम समनो समनो व्रतेषु
येधासनं राजकिरीटजुष्टं सद्दोः जहु भगवत पार्थ काम। मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, यह तनक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुटों से सुसज्जित भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे। तो सारे के सारे ऋषि मुनि थे, वो एकदम इस फैक्ट से एकदम अवगत थे कि राजा बिल्कुल भी अटैच नहीं है अपने राज सिंहासन से या अपनी पोजीशन से, और भाटेवर जो भी सर्कमटेंसेस उनके जीवन में भगवान के द्वारा डाली जा रही है उसको वो आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करके उसको अडॉप्ट करके और अपने जो क्या नीडफुल है उस समय के लिए वो कर रहे हैं। तो सारे ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न थे उनसे। प्रभुपाद जी ने यहाँ पे लिखा है कि जो मूर्ख राजनीतिज्ञ हैं या आजकल के जो प्रशासनिक लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो मृत्यु के समय तक भी वो अपने राज सिंहासन या अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं पाते, चाहे आकर के उनको कोई मार के डाले। पर जो महान इस तरीके से आध्यात्मिक जीवन में उन्नत लोग हैं रजत जैसे, वो समझते हैं कि इस जीवन में इस संसार की ये सब चीजें टेम्पररी है और इस संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं। तो इस तरीके से कोई छोटा सा भी इंडिकेशन उनके जीवन में आता है तुरंत त्याग देते हैं सब चीजों को, अपनी तैयारी करते हैं भगवान के पास वापस जाने। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी का कहना है कि जो लोग भौतिक चक्की में पिसते रहते हैं उसी में पिसते पिसते मर जाते हैं। सर्वे वयं तावदसास्ताविदहास्महे हास्महेत्थ कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्तस्त्यं भागवत प्रधान। सर्वे वयम, जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे, तावद क्या किया उन्होंने, तावद हास में है, हास में यहाँ बता रहे रुकेंगे आहस में इस स्थान पर। तो जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे वो सब वहीं पर रुके रहे और जब तक कि महाराज परीक्षित शरीर नहीं छोड़ेंगे। कलेवरम है, कलेवरम यावत असह विहाया, जब तक महाराज परीक्षित शरीर नहीं छोड़ेंगे, जब तक महाराज परीक्षित अपने भगवत धाम जाने के लिए उनकी फ्लाइट आती नहीं जाएगी, जब तक फ्लाइट में बिठा नहीं देंगे तब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से। कंक्लूजन, जैसे आपको कोई बहुत प्रिय है और आपको बहुत उसको प्यार करते हैं, तो भले उसकी ट्रेन जा रही है या गाड़ी आती है, तो जब तक आप उसको वेट करते ही रहते हैं, वो स्टेशन पे क्यों नहीं पहुंच जाए और सब कुछ, जब तक आप उसका वेट करते हैं, गाड़ी आती है, उसका कोई पर्सनल व्यक्ति उसको लेने आता है, उसको बिठा देते हैं और बिठाने के बाद फिर आप और देखते हैं कि वो कहाँ जा रही है, कब तक जाए। जब तक वो गाड़ी या नजर आपकी नजरों के सामने रहती है, ट्रेन आपकी नजरों के सामने रहती है, तब उसकी वो देखते ही रहते हैं वो जा रहे हैं। तो they feel separation also at the same times they feel jubilance also, कि किस तरीके से वो महान स्थिति की ओर जाते हैं, अपने अच्छी स्थिति में जाते हैं, तो उसकी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से वहां पर जो ऋषि मुनि थे उनकी कलेवर में आप सब विहाय, महाराज परीक्षित जब तक अपने शरीर को छोड़ करके भगवत धाम नहीं जाएंगे तब तक हम यहीं पर बैठकर वाह you will listen the glories of Lord Krishna. लोकम परम विरजस्कम विशोकम, ये तो वास्तव में लोक के लिए तो क्या है, विशोक है ना। लोकम परम विरजस्कम, संसारी कलमा से सर्वथा मुक्त थे वो। विशोकम, सभी प्रकार से के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त। यास्यस्ति यथ भागवत प्रधाना, भागवतों में प्रधान, जो महाभागवतों में प्रधान महाराज परीक्षित, वो तो अभी अपने भगवत धाम अपने घर वापस लौट रहे हैं। जब अपने कोई घर वापस लौटता है उसको दुख होता है कि सुख होता है, तो सुख होता है, वो आनंद के साथ जाता है, वाह वंडरफुल वंडरफुल मोमेंट कम इन माय लाइफ, तो प्रसन्नता के साथ जाते हैं। इसी प्रकार से महाराज परीक्षित को कोई दुख नहीं था कि मेरे जीवन में मुझे इस तरीके से कुछ श्राप हो गया, ऐसा कुछ नहीं। प्रभुपाद, भौतिक सृष्टि जिसकी तुलना आकाश के बादल से की गई है, उसकी सीमा से परे परम ब्रह्म अर्थात आध्यात्मिक आकाश वैकुंठ नाम ग्रहों से भरा हुआ है। ऐसे वैकुंठ ग्रह भी भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं। ये एक मच्छर ने तो जिंदगी हराम कर दिया मेरा, भाग ही नहीं रहा है मेरे ऊपर ही बार बार ये डर लगता है।
तो बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं। बोले कि कितने, पुरुषोत्तम लोक, अच्युत लोक, त्रिविक्रम लोक, ऋषिकेश लोक, केशव लोक, अनिरुद्ध लोक, माधव लोक, पद्म लोक, शंकर लोक, श्रीधर लोक, वासुदेव लोक, अयोध्या लोक, द्वारका लोक, अनेक लाखों लाखों आध्यात्मिक लोक जहाँ भगवान अधिष्ठान है। अब आई बात समझ में। तो वैकुंठ लोक एक नहीं है, जैसे मटेरियल वर्ल्ड है ना, भौतिक यूनिवर्स है ना, अनगिनत है। इस महत्तत्व के अंदर जैसे जो मटेरियल यूनिवर्स है वो अनगिनत है, इनकी कोई संख्या नहीं है, लिमिटेड। इसी प्रकार से परम व्योम मतलब आध्यात्मिक जगत के अंदर भी अनंत वैकुंठ है, ऐसे कोई एक दो नहीं है। और उन सब से ऊपर जा करके फिर गौलोक वृंदावन आता है। तो जहाँ पे भगवान विष्णु के अनंत फॉर्म है वहाँ पे भगवान विष्णु रहते हैं। और जो जो व्यक्ति या जो भक्त जिस रस में स्टेब्लिश है, जिस रस में वो सेवा करते हैं, वो उस लोक को भगवान के प्रवेश करते हैं। वहाँ के सारे जीव मुक्त आत्मा है और उनके शरीर भगवान के समान आध्यात्मिक है। वहाँ भौतिक कलमश नहीं है, हर वस्तु आध्यात्मिक है। कहते वहाँ कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है। ये लोग दिव्य आनंद से पूर्ण है। वहाँ न जन्म होता है, न मृत्यु, न रोग, कुछ नहीं होता। जाना है किसी को? आगे उपर्युक्त समस्त वैकुंठ लोकों में एक परम लोक है जो गौलोक वृंदावन कहलाता है। जे एक ही, जे बहुत सारे नहीं, बोले एक वैकुंठ, एक गोलोक वृंदावन जो भगवान श्री कृष्ण ने तथा विशिष्ट पार्षदों का था। महाराज परीक्षित के लिए विशिष्ट धाम पूर्व निश्चित था और वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषि इसे पहले ही देख सकते। तो सब वो आपस में बातें कर रहे थे, देखो इनका तो अच्छा दिन आ गया, अब तो भगवान बन जा रहे हैं, हमारा दिन कब आएगा। तो devotee the feels actually they वो लोग मनाते हैं, they celebrate the very wonderful feast, wonderful festival when the one devotee goes to Golok Vrindavan, the Vaikuntha Loka, then other devotees just assembled there. They actually make the kirtan and they just dance and they do the kirtan and they singing the glories of Lord Krishna and the devotee also. And this way they have a wonderful feast and wonderful festival. And the devotee who is going back home back to Godhead is also उसको तो कितने प्रसन्नता होती होगी। वहां पे भगवान साथ में है, यहाँ पे भक्त लोग साथ में ऐसे। क्योंकि अच्छा अभी इसके आगे तो पंद्रह, वे सभी महान राजा के महाप्रस्थान के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे और उन्हें अंतिम क्षण तक देखना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा महान भगवत भक्त देखने को नहीं मिलेगा। जब भगवान का कोई बड़ा भक्त दिवंगत होता है तो इसमें शोक करने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि भक्त का भगवान धाम में प्रवेश पूर्व निश्चित है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि ऐसा महान भक्त हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है और उसी तरह महान भक्त भी, कहते दुखी होने की कोई बात तो है ही, दुखी होने की बात तो है ही। जिस तरह भगवान बिरले ही हमारी इन आंखों से दिखते हैं, उसी तरह महान भक्त भी। अतः महर्षियों ने ठीक ही अपने अपने स्थानों पर अंतिम क्षण तक रहने का निश्चय किया। So we were all waiting. परीक्षतः समं मधुच्च गुरुजाभ्यलीकम् आभासतेनानन्दयुक्तान् शुश्रूष्यमाणश्चरितानि विष्णु। क्या कर रहे थे? आश्रित तद्दृष्टि परीक्षता, अपनी दृष्टि को जमा दिया परीक्षित के ऊपर, एकदम देवन कंप्लीटली फुल फोकस्ड। और महाराज परीक्षित आश्रित सुन रहे थे, अटेंटिवली एंड ईगरली एंड enthusiastically, and they were listening the Bhagavad Katha and they were looking for intentions and enthusiasm and very an expert caliber mood
ऑफ महाराज परीक्षित। तो सारे के सारे ऋषि मुनि ने एकदम अपनी दृष्टि को लगा लिया, कानों को एकदम एकटक कर लिया, आंखों को एकटक कर लिया। कहा तद तद दृष्टि गणवच परीक्षित। वहां पे जितने भी ऋषि मुनि थे सब एकत्र वो इस तरीके से बोले, क्या समम मधुच्युत गुरुचावलीकम, निष्पक्ष मधुच्युत, सुनने में मधुर, गुरु, गुरु मतलब गंभीर, या कुछ अभी ऐसी कुछ वार्तालाप होने जा रही है भैया, कोई सामान्य वार्तालाप नहीं है, तो बहुत ही गंभीरता का विषय है, गंभीरता से सुनने की आस। अवलीकम, सर्वथा सत्य है, जो कुछ भी कहा जाएगा वो सर्वथा सत्य। क्या आभास देना अभिनद्य युक्त, बेशक उन्होंने स्वागत किया, युक्तन किस तरीके से, शुश्रूयमाण चरितानि विष्णु, भगवान के इतने सुंदर दिव्य कार्यकलाप जो कि सुनने में बहुत मधुर लगते हैं। किनके, विष्णु, और विष्णु के ऐसे कार्यकलाप जिनके सुंदर अद्भुत चरित्र है, ये सुनने में बहुत मधुर लगते हैं, तो उनको अभिवादन करने के लिए सारे के सारे ऋषि मुनि कहा इस तरीके से कि वाह कितना सुंदर मोमेंट है, अभी तुम कहीं नहीं जाएंगे, नो भूख नो प्यास, नो छुट्टी, नो लीव, नो वैकेशन, नो बीच में कोई गैप नहीं, चलने दो, रैप्ट टेंशन के साथ कथा चलने दो। ऐसे उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया। अभिनंदन। समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्ति पृष्ठे, नेहात नामुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहात्मशीला। समागता, राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप है, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्यलोक का वासी है। फल स्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। इस प्रकार से इसको पढ़िए कोई एक। हरे कृष्ण प्रभु। 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। ये सब मूलतः भगवान के गुण हैं। परम पुरुष के अंश रूप जीवों में ये सारे गुण आंशिक रूप से अधिक 78% पाए जाते हैं। भौतिक जगत में ये गुण भगवान के गुणों के 18% भौतिक शक्ति द्वारा उसी प्रकार ढके रहते हैं जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका रहता है। मेघों से छंद्र सूर्य की शक्ति मूल तेज की आच्छन्न सूर्य की शक्ति मूल तेज की तुलना में मंद रहती है। इसी प्रकार ऐसे गुणों से युक्त जीवों का मूल रंग प्रायः सर्वलोक पृथ्वी के मनुष्य मध्य लोकों के प्रारंभ में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जैसे जीव तथा उनके समकालीन जीव ऊर्ध्व लोकों में रहते हैं, जिनमें से सत्य लोक सबसे ऊपर है। सत्य लोक के सारे निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निष्णात होते हैं, और इस तरह माया रूपी बादल साफ हो जाते हैं। फल स्वरूप वे साक्षात वेद कहलाते हैं। ऐसे पुरुष संसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण अवगत होने से संसारी तथा दिव्य लोकों में कोई रुचि नहीं रखते। वे एक तरह से इच्छा रहित भक्त हैं। संसारी जगत में उन्हें जो कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहता, और दिव्य जगत में वे स्वयं भी पूर्ण रहते हैं। तो फिर वे संसारी जगत में क्यों आते हैं? वे भगवान के आदेश से विभिन्न लोकों में पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए मसीहा के रूप में आते हैं। वे पृथ्वी लोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में लोगों का कल्याण करते हैं। उन्हें इस संसार में भौतिक शक्ति द्वारा
वंचित कर रहे पतित आत्माओं का उद्धार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। हरे कृष्ण। तो क्यों आते हैं जीवों में जो भगवान के अंदर जो क्वालिटीज है, सच्चिदानंदमय क्वालिटीज, वो कितने 78% होते हैं। तो 78%, इसको यदि आप एज ए क्वांटिटी में गणना करेंगे तो अलग है, पर यहाँ परसेंटेज के माध्यम से कृष्ण के अंदर वो जो है गुण 100% होते हैं। और शिव जी के अंदर आई थिंक विष्णु के अंदर 95% होता है, और शिव जी के अंदर होते हैं